जिले के डाबी क्षेत्र के सैंड स्टोन एवं क्रशर उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डाबी क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी सैंड स्टोन और क्रशर पर लोडिंग पूरी तरह से ठप रही। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सोमवार को प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिले और मुख्यमंत्री के नाम 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और शीघ्र उचित समाधान की मांग की। उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने कहा कि जब तक समस्याओं का उचित समाधान नहीं होता, लोडिंग कार्य पूर्णतः बंद रहेगा। बूंदी सैंडस्टोन माइंस ओनर विकास समिति के सचिव अशोक कुमार जैन ने कहा कि हमारी मांगे वर्षों से लंबित है और बार बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान बूंदी सैंडस्टोन माइंस ओनर विकास समिति के सचिव अशोक जैन, बरड सैंडस्टोन क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण स्वामी, सचिव संजय पोकरना, यूनाइटेड स्टोन क्रशर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नियाज अहमद निक्कू भाई, सचिव प्रमोद जैन, शंभू सिंह सोलंकी, राधेश्याम बैरागी, बंशीलाल राठौर, बंशीलाल प्रजापत, अनिल धाकड़, प्रकाश धाकड़, सुमित जैन सहित बड़ी संख्या में सैंड स्टोन और क्रशर उद्योग से जुड़े व्यापारी मौजूद। 33% रॉयल्टी माइनिंग विभाग ने बढ़ाई है, जो हमारे व्यापार की न्याय संगत नहीं है। पिछले 3 वर्षों से व्यापार मंदी के दौर में चल रहा है, तो सरकार से हमने ये पहले निवेदन किया था कि भाई इस रॉयल्टी को नहीं बढ़ाया जाए, फिर भी उन्होंने बढ़ाई है, इसलिए सब लोग हड़ताल पे उतरे हैं। और इस वर्ष में इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं, जैसे पुरानी माइनिंग लीजों पे 2007 से लेकर आज तक उन पे डेड रेंट का टैक्स वसूला जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है, तथा ड्रोन सर्वे कराकर पुरानी खानों को नाप कर पुराने जो ठेकेदार हैं उन पर पंचनामे किए जा रहे हैं, जो भी न्याय संगत नहीं है। तथा इसी के मैटर में जो भी सरकार ने वर्तमान में नीतियां बनाई हैं, जो प्रत्येक ठेकेदार के ऊपर 20 लाख से 30 लाख का भार बढ़ रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। पूर्व की जो नीतियां थी वो उपयुक्त थी और उन्हीं के ऊपर सरकार कार्य करेगी। तो ये जितने भी लोग माइंस एसोसिएशन में काम कर रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी। तथा अनेक छोटे छोटे जो इन्होंने नियम बनाए हैं, जो हमने ज्ञापन में सौंपे हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती, मांग पूरी नहीं होगी तो ये सब लोग रूप जारी करेंगे। अनिश्चित काल तक हड़ताल चलती रहेगी। माइनिंग को भी, सरकार को भी डेड रेंट का मतलब वो जो रेवेन्यू का लॉस होगा, और बाकी के जो हमारे मजदूर हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार होंगे। यूपी के अंदर सरकार बाहर के लोगों से पैसे कंपनियों से कलेक्ट करके अच्छे अच्छे व्यापार को यहाँ बढ़ावा दे रही है, और राजस्थान सरकार यहाँ के छोटे उद्यमियों को क्यों खत्म करना चाहती है? मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा कोई इन 1-2 सालों में ऐसा कोई दोस्तों नहीं हुआ ठेकेदारों से, जो भाई पिछले 50 सालों से जो ठेकेदारी करते आ रहे हैं, और सरकार की जो आरसीएम की नीतियां हैं उनके तहत ही हम काम कर रहे हैं। तो इन 2-3 सालों में क्या इतना चेंजेज आ गया? तो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, इन सब बिंदुओं पर गौरता से स्पष्टीकरण लेकर निर्णय करें और लघु उद्यमियों को राहत प्रदान करें। और भारत सरकार की नीति भी है कि छोटे आदमियों को बढ़ावा मिले, और ऐसी ऐसी नीतियां निकाल रहे हैं। अभी 200 से 500 कानों को खंडित कर रहे हैं एक आदेश में, जबकि वो लोग रेंट दे रहे हैं हर सालाना। अगर 500 खानों को राजस्थान सरकार खंडित कर देती है, तो 500 खानों की जो सालाना डेड रेंट है, या 5000 खानों की जो सालाना डेड रेंट है, वो तो खत्म हो ही गई ना। अब वो कब ऑक्शन होगी, कब लोग उनको लेंगे नहीं लेंगे, वो बात की बात ही है। और उसमें कारण कुछ नहीं है, खाली 2 साल से रवन्ने नहीं कटे। किसी भी व्यापारी के किसी भी काल में अगर मंदी आ जावे, लॉस लग जावे और वो काम नहीं कर पावे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसको वहां से हटा दिया जावे। एक सरकारी नियमानुसार किसी के मकान में किराए रहने वाले मकान मालिक को आप खाली नहीं करा पा रहे हो 20-20 वर्षों में, तो 2 साल के अंदर ही एक ठेकेदार को वहां से क्यों हटाया जा रहा है? स्पष्ट कोई नीति नहीं है। अब जिसकी सरकार है उसकी नियम चलते हैं और जनता उन्हीं के अनुरूप चलती है, पर व्यवहार और नीति अच्छी होनी चाहिए, जिससे लोगों में सत्प्रेम रहे और सत्ता के प्रति भी प्रेम बना रहे।